हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल। सर, चुनाव आ गया है, आप भी प्रचार कर रहे हैं, हाँ, कर रहे हैं। तो किस तरह का आप घूम रहे हैं पूरे देश भर में, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? मैं मोदी की लहर है सब बताया जा रहा है। मैं बहुत घूम तो नहीं रहा हूँ, जहाँ जहाँ बुलाए वहाँ पर जा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी की लहर है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ वो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस वापस आने वाली है। अब इलेक्शन रिजल्ट ही बताएंगे कि सही बात कौन सी है। पर आप इतने एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं सर, आपका अनुभव क्या कहता है? देखो, मैं 11 दफ़े इलेक्शन लड़ा हूँ और 10 दफ़े जीता हूँ। इसके बाद भी मैं खुद के इलेक्शन में हार रहा हूँ या जीत रहा हूँ नहीं बता सकता था। अब सारे लोगों को बताना बड़ा मुश्किल है। अब वो पॉलिटिकली स्टेटमेंट करते हैं कि हम बड़े हैं, एक पार्टी बोलती है कि हम बड़ी है, दूसरी पार्टी बोलती है कि हम बड़ी है। वो सही नहीं होता है, आप लोगों को ज़्यादा मालूम होता है। तो सर, जिस तरह का आपका इतना लंबा अनुभव है, जिस तरह के भाषण हो रहा है सर आजकल, चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से हो, उसमें जो शब्दों का चयन है, उस पर आप क्या मुझे कहेंगे? लगता है कि ये लोकसभा का इलेक्शन है और ये पूरे देश के लिए सरकार उसमें से बनाई जा सकती है और देश के लिए हमें अपनी नीति, अपनी पॉलिसी बनानी पड़ती है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर बोले कि हमने पहले क्या किया है, अब क्या करना चाहते हैं और 50 साल, आने वाले 50 साल में दुनिया कैसी बनने वाली है और हमको किस प्रकार से यहाँ पर भी उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, तो ठीक होगा। इसके बजाय एक बोलता है कि तुम ऐसे हो, दूसरा बोलेगा तुम ऐसे हो, और एक दूसरों के खिलाफ नाम लेकर भी गालियाँ दे रहे हैं। मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी पार्टी का भी नाम नहीं लेती थी, व्यक्ति का तो नाम छोड़ो। हम लोग भी वो सीख कर आए, उनके साथ में थे, तो हम लोग भी समझते हैं कि इलेक्शन में नेगेटिव एस्पेक्ट पर ज़्यादा चर्चा करने से हासिल नहीं होता है। अपना नेगेटिव एस्पेक्ट कोई बताता नहीं, दूसरों का नेगेटिव एस्पेक्ट बताता है और उसकी वजह से देश के लोगों की दिशा भूल हो जाती है। उसके बजाय पॉजिटिव एस्पेक्ट पर बोले, क्या किया बोले, क्या करना चाहिए बोले, और क्या आगे चलकर अपने आप होने वाला ये बोले तो ठीक रहेगा। मतलब मुद्दे जो है वो गौण हो जाते हैं और व्यक्ति एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आरोप प्रत्यारोप पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, मुद्दों पर और नीति पर और पॉलिसी पर नहीं दिया जाता। इस वजह से ऐसा लगता है कि लोकसभा का या किसी भी चुनाव का जो प्रतिष्ठा होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। आप सर लंबा अनुभव राजनीति में रखते हैं। महाराष्ट्र के इलाके जो हैं, जिस भी इलाके में मराठवाड़ा या विदर्भ है, जहाँ किसानों की एक बड़ी समस्या है, तो ये सरकार मोदी जी की और देवेंद्र फडणवीस की लगातार दावे कर रही है कि इन्होंने किसान हितैषी कई काम किए हैं। आपको दिख रहा है सर ऐसा कुछ? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। वो तो बोल रहे हैं कि हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की पोजीशन हिंदुस्तान की बनानी की, अच्छी बात है, मगर 5 ट्रिलियन जमा करेंगे और उसका फ़ायदा जिन लोगों ने 5 ट्रिलियन बनाने के लिए काम किया है उनको नहीं मिलेगा, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए गरीबी हटाओ, पूरी गरीबी हटाई नहीं जाएगी। 130 करोड़ का देश है ये, एकदम हटाई नहीं जाएगी, मगर गरीबी कम ज़रूर की जा सकती है और हुई है। आज रास्ते पर कोई चल रहा है तो उसके अंग पर आपको फटा कपड़ा नज़र नहीं आता है। खाने के लिए अनाज हम बाहर से नहीं मंगा रहे हैं, बाहर भेज दे रहे हैं। और ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो बनाया है, 3 रुपए किलो के हिसाब से चावल देने का और 2 रुपए हिसाब के गेहूँ देने का। मनमोहन सिंह जी की सरकार, हम लोग थे उस सरकार के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम महाराष्ट्र से शुरू हो गई 40 साल पहले 73 में, और वो एम्प्लॉयमेंट स्कीम पहले की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, सोनिया जी के खास कहने से वो और वो फूड सिक्योरिटी एक्ट लगाया है। वो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहिए। उसमें कोई सुधार करने का है, आप बोलो कि उससे हम अच्छा करना चाहते हैं, हम समझ सकते हैं, मगर सिर्फ 5 ट्रिलियन जमा करने की बात कर रहे हैं तो वो हित के
कुछ लोगों के हो सकता है, पूरा देश का नहीं हो सकता है। तो आप जो इशारा कर रहे हैं वेलफेयर स्कीम्स का, उसी स्कीम्स के वेलफेयर की कड़ी में न्याय योजना यूपीए ने इस बार कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लेकर आए। आपको लगता है ये टर्निंग पॉइंट होगा सर? टर्निंग पॉइंट अच्छा पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट हो गया कि नहीं हो सकता, मैं तो समझता हूँ कि पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट देने की बात, एम्प्लॉयमेंट, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो महाराष्ट्र में 1973 में शुरू हुई थी, अब पूरे देश में लगाई गई है, वो जो है टर्निंग पॉइंट है समझाने के बाद। फूड सिक्योरिटी एक्ट टर्निंग पॉइंट है। बच्चों को आप पढ़ाई करने के लिए 12वीं तक जो है आप सारे कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ग्रेजुएशन तक वो करना चाहिए। लड़कियों को एजुकेशन का आप करना चाहिए, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होगा, ये पॉइंट अच्छा है। मगर टर्निंग पॉइंट अब हम लोग बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, ठीक है। आखिरी बात सर, मोदी जी अपनी रैलियों में इशारा कर रहे हैं कि भगवा आतंकवाद जो है वो शब्द सबसे पहले यूपीए सरकार में गृह मंत्री की तरफ से आया। आप इस बात से सहमत हैं मालेगांव ब्लास्ट के बाद? जो देखो, ये बेकार की बात करने से कुछ फायदा नहीं है। अब हम बोले कि ये घटना हो गई है, वो किसने की है? मस्जिद की गिराने की घटना जो हो गई है वो किसने की है? बॉम्बे के अंदर 3000 लोग मर गए, वो किस वजह से मर गए? महात्मा गांधी को गोली किसने मारा? इंदिरा जी को गोली किसने मारा? राजीव गांधी को किसने मारा? इसकी चर्चा नहीं करना अच्छा है। ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल इश्यूज है। हम लोगों ने तो कभी बोला नहीं ऐसी चीज़ें। हम तो नाम भी नहीं लेते हैं किसी का, ना मोदी जी का नाम लेते हैं ना और किसी का नाम लेते हैं। हम बोलेंगे तो बीजेपी की पॉलिसी ये है, सरकार की पॉलिसी ये है बोलेंगे, व्यक्ति की नहीं बोलेंगे हम। ये व्यक्ति के लिए वोट भी करना नहीं है, नीति के लिए वोट करना है, सरकार बनाने के लिए वोट करना है। एक आदमी के लिए वोट करना नहीं है या नहीं करना है, ये भी सही नहीं बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। ये थे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी, जिनका कहना है कि कुछ स्कीम्स जो यूपीए के समय चली थी वो टर्निंग पॉइंट्स थे, और किसी भी तरह के आतंकवाद को कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ा है। सोलापुर से कैमरामैन विनोद के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी।